हाँ तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अब आप सोच रहे हो कि यार श्रीलंका सीरीज़ से डायरेक्ट ये एयरपोर्ट में क्या कर रहा है ना। तो भाई हुआ ये, श्रीलंका सीरीज़ तो मैंने अपना शूट करके रेडी रखा था, लेकिन जो पहला वीडियो मैंने आपको बताया था कि करप्ट हो चुका था, उसको जब मैं अपने कंप्यूटर में वापस रिस्टोर करके डाल रहा था तो बचा कुचा वीडियो भी करप्ट हो गया मेरा बुरा तो बहुत लगा, हंस रहा हूँ, लेकिन चलती का नाम गाड़ी है, पॉजिटिव रहना है और आगे जाना है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये यहाँ क्या कर रहा है, एयरपोर्ट से क्यों शूट कर रहा है, राइट। एयरपोर्ट से अपन शूट इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हम जा रहे हैं वापस इंडिया अब मैं आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ, सुनो ध्यान से। एटिहाद एयरवेज से मेरा बुकिंग था, जो मैं पता नहीं कितने सालों से बैठने की कोशिश कर रहा था, वो भी आज चूर हो गया। एटिहाद एयरवेज से मैं जा रहा था अबू धाबी, और अबू धाबी से मैं जा रहा था सर्बिया विज़ एयरवेज। दोनों अलग अलग बुकिंग मैंने किया था। ट्रांजिट आप अबू धाबी में कर सकते हो, लेकिन आपका बुकिंग एक ही पीएनआर में होना चाहिए या एक ही एयरलाइन में होना चाहिए तो चलेगा। अब ये ऐसा बोलते हैं, जबकि है ऐसा नहीं। तो मुझे बोर्डिंग करने नहीं दिया गया है, और अच्छा ही हुआ बोर्डिंग करने नहीं दिया गया, अच्छा हुआ, क्योंकि अब मुझे मालूम चल रहा है कि मेरा आगे का 2 फ्लाइट कैंसिल हो चुका है। सर्बिया से मैं जा रहा था मोरक्को, जो कि एक सरप्राइज़ था। मैंने इंस्टाग्राम में अपडेट किया था वो, बाकी मैंने कहीं बोला नहीं है। तो जब मैं मोरक्को जा रहा था, सर्बिया से वियना टू मोरक्को कासाब्लांका, तो पहला जो फ्लाइट था वो तो ठीक था, लेकिन जो वियना से कासाब्लांका था वो कौन से एयरवेज में था मुझे याद नहीं, लेकिन वो कैंसिल हो गया। वो अभी मेरे को आधे घंटे पहले मेरे को मालूम चला, तो उसका तो रिफ़ंड मिल जाएगा मेरे को। फिर वहाँ से जो रिटर्न आना था मेरे को, उसमें 2 फ्लाइट कैंसिल हुए मेरे, 2। एक था रबात टू रोम और दूसरा था बुकारेस्ट टू अबू धाबी। ये 2 फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। उनका फेयर ज़्यादा नहीं था, 1500-2000 का था। अब किस वजह से कैंसिल हुआ है मुझे पता नहीं लिखा है, लेकिन एक था रायन एयरवेज और दूसरा था दोनों विज़ एयरवेज का था, दोनों ही कैंसिल हुआ है। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये बता रहा हूँ ना कि जो करप्ट हुआ है श्रीलंका का फाइल, वो अगर रिकवर हो गया तो इसके आगे वीडियो ज़रूर आने वाले हैं। नहीं हो पाया, अगर नहीं हो पाया तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम यहाँ से लगभग 25 दिन का, 25 से 20 दिन का, ताकि नया सीरीज़ मैं शुरू कर सकूँ। क्योंकि भाई देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको कपड़े नहीं खोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ मोरक्को का वीज़ा अंदर रखा हुआ है, पासपोर्ट मेरा। 1 मिनट, निकल जा, खुल जा सिम से। टाइम पे कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ। पीसीआर टेस्ट भी कराया था यार मैं, अरे निकल जा। हाँ, पीसीआर टेस्ट भी कराया था, वो भी ख़राब हो गया, पैसे बर्बाद हो गए। ये था मेरा मोरक्को का वीज़ा। अब मैं इसको ठीक से दिखाता हूँ, तो रुकिए, ठीक से दिखा रहा हूँ, रुकिए। ये है मेरा मोरक्को का वीज़ा, ओके। अब ये तो बर्बाद हो गया, 4500 लगा था इसमें, VFS से मैंने करवाया था। इसके बारे में मैं वीडियो डालूंगा कि नहीं डालूंगा पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, ये कैंसिल हो गया है, सर्बिया कैंसिल हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ वापस इंडिया इंडिगो एयर में, जो कि मैंने जस्ट 15-20 मिनट पहले अपना टिकट बनाया है। चेन्नई मुझे उतारेगा और चेन्नई से फिर हम जाएंगे हैदराबाद। दोनों फ्लाइट में जाऊँगा, ट्रेन में इस बार नहीं है ट्रैवल। पहला जो आया था मैं वो ट्रेन में आया था। ये देख लीजिए आप, कोलंबो का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल। लग तो रहा है ख़राब, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते यार, क्योंकि पहला जो झटका लगा है एटिहाद का, तो उसमें तो शायद मुझे रिफ़ंड मिल जाएगा। अब कितना रिफ़ंड मिलेगा ये पता नहीं है। 150 दिरहम कैंसिल होने के बाद जो मुझे पैसे आएंगे शायद उसमें आएंगे। टैक्स वगैरह अगर कटा तो क्या हुआ मुझे पता नहीं है अभी तक, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हाँ आपको पैसे आएंगे। और जो बाकी के मैंने टिकट्स कराए थे, बहुत सारे टिकट्स कराए थे, उसका भी मैंने कैंसिल कर दिया फटाफट। तो उसमें से कम 7-8 फ्लाइट में से कम 2 या 3 में से तो आ नहीं रहा है। बाकी सब में आएगा, वो भी हल्का हल्का आने वाला है। तो घाटा जो लगा है ना, वो ज़मीन फाड़ करके लगा है इस बार घाटा मुझे। तो चलता है भाई, क्या कर सकते हैं। अब पहला ही नहीं हुआ और वहाँ पे 2 फ्लाइट कैंसिल हो गए। मैं बाहर भी नहीं निकल पाता, ना घुस पाता, बाहर निकल पाता, क्योंकि मैंने चेक किया उसके बाद जब कैंसिलेशन का आया मेरे पास, तो मैंने चेक किया कि क्या मैं वहाँ से दूसरा फ्लाइट पकड़ के आ सकता हूँ, तो नहीं था, वो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मैंने चेक इसलिए किया क्योंकि अब भाई, अब आप ये सोचो, अगर हम जा रहे हैं, पहुँच तो गए भाई, आराम से पहुँच गए, लेकिन निकल नहीं पाया, और मोरक्को के लिए मैं निकल नहीं पाया, तो फिर समय बर्बाद हो जाता। मैं वो करना नहीं चाह रहा था, इसलिए अब चलते हैं वापस हैदराबाद।
ये था अपडेट। 2 बजे की फ़्लाइट है, टाइम हो रहा है अभी 7:15। अच्छे से झक मार रहे हैं 5 घंटे। देखते हैं अब क्या होता है, अगला सीरीज़ कहाँ का आएगा वो आपको बाद में मालूम चलेगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।